सबसे पहले आपको एक पेज नज़र आ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फ़ॉन्ट्स को थोड़ा सा रोटेट कर लें ताकि आप इसको समझ सकें। ये फ़ॉन्ट्स को डेली रोटेट नहीं करना पड़ेगा, बस आज के लिए ही है, ये पहली असाइनमेंट के लिए। तो जिस तरह के मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये चीज़ें जो हैं ये इंतहाई गैर रवायती होने जा रही हैं आप सबके लिए। तो इसी तरह ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है इसमें वर्ब की फॉर्म्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि आपने हमेशा 3 पढ़ी हैं। यहाँ पे एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो 3 नहीं होती बल्कि 5 हुआ करती हैं। और 3 जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वो कहीं भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में नहीं पाई जाती बल्कि 5 पाई जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ 3 ही पढ़ाई जाती हैं। अब ये बात कहाँ से आई है इसके मतलब मैं नहीं जानता। तो आई होप कि आपने अपने फॉर्म्स जो हैं वो रोटेट कर लिए होंगे। तो चलिए मैं फॉर्म्स की तरफ जाता हूँ। तो सबसे पहले ये आप जिस तरह के देख रहे हैं ये लिखा हुआ बेस फॉर्म। तो ये मैं आपको पहले इनके नाम बताने जा रहा हूँ। तो बेस फॉर्म के बाद आगे नाम है एस फॉर्म, फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को टीचर जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे आपने ये बात ख़ास तौर पे जहन में रखनी है कि ये आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करती कभी भी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी फॉर्म एक अलग से फॉर्म होती है अंग्रेज़ी में जिसको हम अलग से स्टडी करेंगे और तब हम उसको आईएनजी फॉर्म ही कह रहे होंगे। अच्छा, जब हम उसको आईएनजी फॉर्म कह रहे होंगे तो वो कोई चीज़ भी और है और उसकी हम अलग से स्टडी करेंगे। तो इसको आप कभी भी आईएनजी नहीं कहेंगे बल्कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देन है फास्ट और फास्ट के बाद है फास्ट पार्टिसिपल। अब ये फॉर्म्स के नाम हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि इनके नंबर नहीं है। आपने ये कभी नहीं कहना कि 1 2 3 4 5 के 5 फॉर्म्स हैं। इनको नंबरों से याद नहीं करना बल्कि इनको नेम्स से याद करना है। ये जिस तरह मैंने आपको नेम्स बताए हैं, अगर आप 1 2 3 4 5 कहेंगे वो तादाद में 5 हैं, यानी कि इन नंबर दे आर टोटल 5 बट दे हैव देयर ओन नेम्स एंड देयर फंक्शंस। अब अगर हम देखते हैं तो ये बेस फॉर्म के साथ ये प्रेजेंट एंड अदर्स लिखा हुआ, ये बेस फॉर्म का फंक्शन है। यानी कि अगर हम बेस फॉर्म पढ़ रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होगी और बेशुमार दूसरी चीज़ों के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए इस्तेमाल होगी। फिर है एस फॉर्म। एस फॉर्म के एंड पर हमेशा एस आता है जिस तरह के आप देख रहे हैं। गो का एस फॉर्म गोज़ है, ईट का एस फॉर्म ईट्स है, ड्रिंक का एस फॉर्म ड्रिंक्स है और मेक का एस फॉर्म मेक्स है। यानी कि हर एस फॉर्म जो है उसके एंड पर एस का आना ज़रूरी है। एंड एस फॉर सिंगुलर। और ये फॉर्म जो है जिस तरह के आप इसके पहलू में देख रहे हैं, इसकी साइड में देख रहे हैं, ये लिखा हुआ प्रेजेंट ओनली। फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कॉन्टीन्यूटी के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। देन है फास्ट, ये सिर्फ फास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में है फास्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्टिविटी एंड पैसिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म एंड फंक्शन, यानी कि फॉर्म बेस फॉर्म है और इसका फंक्शन जो है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा एंड अदर्स में। फिर है एस फॉर्म, ये प्रेजेंट ओनली में इस्तेमाल होगा। फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके मतलब मैंने आपसे कहा कि ये आईएनजी नहीं है, इसको आप आईएनजी नहीं कहेंगे, ये कॉन्टीन्यूटी के लिए इस्तेमाल होता है। देन है फास्ट, ये फास्ट के लिए। और फिर है फास्ट पार्टिसिपल, तो ये परफेक्टिविटी एंड पैसिविटी के लिए। तो इस तरह ये 5 फॉर्म्स बनते हैं। बहरहाल ये तो कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिख के मैंने दी हुई हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअल जो काम है वो है प्राइमरी वर्ब्स का। ये जिस तरह के आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं प्राइमरी वर्ब्स लिखे हुए हैं। असल अंग्रेज़ी की सारी गेम जो है वो इन प्राइमरी वर्ब्स पे मौजूद है। यानी कि हम अगर प्री चॉसरन एज से लेके आज मॉडर्न एज तक भी बात करें तो तमाम अंग्रेज़ी जो है उसकी कंस्ट्रक्शन सिर्फ इन्हीं 3 वर्ब्स पर होती है। अब यूँ कह लें कि तमाम की तमाम अंग्रेज़ी जो है वो इन्हीं पे बेस करती है, वोकैबलरी के अलावा। लैंग्वेज के अंदर एक हमेशा स्ट्रक्चर मौजूद हुआ करता है जिस पे वो बेस कर रही होती है। तो एक्चुअली अंग्रेज़ी ज़ुबान प्राइमरी वर्ब्स पे बेस करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डू, जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं ये बेस फॉर्म है और इसके मतलब हम ये भी पढ़ चुके हैं बेस फॉर्म के मतलब ये प्रेजेंट एंड अदर्स में इस्तेमाल होगी।
फिर डू का एस फॉर्म है डज, और इसके मतलब हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रेजेंट ओनली में इस्तेमाल होती है। फिर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है डूइंग, तो ये कॉन्टीन्यूटी के लिए इस्तेमाल होगा। फिर इसका फास्ट है डिड, ये फास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। और फिर इसका फास्ट पार्टिसिपल है डन, ये जिस तरह के आप ऊपर देख रहे हैं। देन है जी नेक्स्ट हैव लिखा हुआ है, तो ये बेस फॉर्म है, इसका एस फॉर्म जो है हैज़ है। यानी कि ये भी आपके लिए एक नई चीज़ है, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं आज हम पढ़ेंगे हैज़ हैव का इस्तेमाल, तो इस तरह नहीं है। ये फॉर्म हैव है जबकि उसका एस फॉर्म हैज़ है, जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट ओनली में इस्तेमाल होगा। फिर हैविंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर हैड है, ये फास्ट है। और फिर हैड है, ये फास्ट पार्टिसिपल है। यानी कि फास्ट हैव का फास्ट और फास्ट पार्टिसिपल सेम है। अच्छा जी, देन है बी, ये बेस फॉर्म है। इसका प्रेजेंट ओनली जो है उसमें 3 शक्लें हैं इसकी, इज़ है, एम है, आर है। देन इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है बीइंग। फिर इसका फास्ट है वॉज वर। और फिर इसका फास्ट पार्टिसिपल है बिन, जो कि परफेक्टिविटी और पैसिविटी के लिए हम पढ़ चुके हैं कि इस्तेमाल होता है। यहाँ ये बात एक इल्म की बात नोट कर लीजिए कि बी अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक ऐसा वर्ब है जिसकी 5 फॉर्म्स नहीं है बल्कि 8 फॉर्म्स हैं। ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में वाहिद वर्ब है, एक ही वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स हैं। बाकी तमाम वर्ब्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि उनकी 5 फॉर्म्स होती हैं, जिनके ऊपर हमने नाम और उनका साथ हमने काम भी पढ़ा है। अब बी के मतलब एक चीज़ आप सुन लीजिए कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो बी इस्तेमाल होता है। इसलिए बी इस्तेमाल नहीं होता कि उसकी फॉर्म्स ज़्यादा हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें बी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। और बी के मतलब जिस तरह कि मैंने आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का वाहिद वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स होती हैं। तो हम इसको गिन लेते हैं। ये देखें, बी 1, इज़ 2, एम 3, आर 4, बीइंग 5, वॉज 6, वर 7 और बिन 8। तो इस तरह ये 8 शक्लें बनती हैं। तो जिस तरह के फॉर्म का ऊपर हमने उर्दू में मानी लिखा हुआ शक्ल हालत हुलिया, फॉर्म्स के और भी बेशुमार मानी है, लेकिन फ़िलहाल जो हमें मतलूबा मानी है वो शक्ल हालत या हुलिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। और कल जो आपको चीज़ याद होनी चाहिए वो प्राइमरी वर्ब्स आपको हर सूरत में याद होने चाहिए। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ी का जो खेल है वो सिर्फ़ इन 3 प्राइमरी वर्ब्स पर बेस करता है। और 3 प्राइमरी वर्ब्स पे वो किस तरह बेस करता है, उसी तरह यानी कि आपको 5 की 5 फॉर्म्स आनी चाहिए। यानी कि अंग्रेज़ी हमेशा इन्हीं के गिर्द घूमती रहती है। देन हम चलते हैं कि इस पे डिस्कशन हम ये करने जा रहे हैं कि ये किस तरह अंग्रेज़ी इस पे बेस करती है। तो जिस तरह मैंने बताया कि ज़ुबान किसी फाउंडेशन पे खड़ी होती है, तो अंग्रेज़ी ज़ुबान की फाउंडेशन जो है वो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं। तो प्राइमरी वर्ब्स ना सिर्फ ये है कि तमाम टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, तमाम कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, और टेंस के अंदर जो हैं आगे जो कंस्ट्रक्शन बनती हैं वो हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। ये नीचे नोट लिखा हुआ है, आई होप कि आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये देखें यूज़ ऑफ एस फॉर्म। तो हम चीज़ों को साइंटिफिक अंदाज में पढ़ रहे हैं बजाय इसके कि हम उनको पेचीदा कर दें या गुंजलदार कर दें, एंटेंगल कर दें। तो जिस तरह के हमने शुरू में पढ़ा कि बेस फॉर्म और एस फॉर्म जो है वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होती है और अदर्स में भी इस्तेमाल होती है। सवाल पैदा होता है कि बेस फॉर्म हम कब लगाएंगे और एस फॉर्म कब लगाएंगे। तो उसका जवाब आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ये देखें, मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। एस फॉर्म का मतलब है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। तो इसका मतलब है जब भी एस फॉर्म आए तो उसका मतलब है सिंगुलर फॉर्म। एस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल की जा सकती है, इसका और कहीं भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि बेस फॉर्म प्रेजेंट के अलावा भी इस्तेमाल होती है। नंबर 3, एस फॉर्म हमेशा मंदरजा झैल अल्फाज के साथ इस्तेमाल होती है। ही, शी, इट, दिस, दैट एंड एनी सिंगुलर नाउन। तो मैं अब आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ आई गो टू स्कूल, लेकिन जो ही मैं कहूँगा ही या शी या इट या दिस या दैट, तो फिर मुझे एस फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो मैं एक दफ़ा फिर अपना जुमला दोहराता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ आई गो टू कॉलेज डेली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ही के साथ इसको करूँ,
तो फ़ौरन मुझे कहना पड़ेगा ही गोज़ टू स्कूल कॉलेज डेली। तो ये इसका यूज़ है, ये इसका डिफरेंस है। हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हम एस फॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे और बेस फॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टेंस में। देन नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ कॉम्बिनेशन फॉर कंस्ट्रक्शंस। तो जो प्राइमरी वर्ब्स हैं वो टेंसेस में इस्तेमाल होगी और टेंसेस के अंदर कंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये 4 होती हैं अंग्रेज़ी में, सिर्फ एक्चुअली 5 होती हैं, वो 5वीं अभी मैंने नहीं लिखी, वो आगे जाके आएगी, लेकिन फ़िलहाल आपको 4 पढ़ाई जा रही हैं। तो फ्यूचरिटी, आपने टर्मिनोलॉजी से परेशान नहीं होना कि फ्यूचरिटी का पता नहीं क्या मतलब है, सर बता नहीं रहे। आपने सिर्फ एक दफ़ा इनको याद करना है। अगर आपको ये कल याद होंगी तो जो भी हम इन पे काम करेंगे तो वो आपको फ़ौरन समझ आता जाएगा। तो फ्यूचरिटी कैसे बनाते हैं, विल शैल और बेस फॉर्म, वही जो बेस फॉर्म हमने पढ़ा है। फिर कॉन्टीन्यूटी है, ये हमेशा बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए इस्तेमाल होती है कॉन्टीन्यूटी में। तो एक चीज़ आप जहन में रख लें कि कॉन्टीन्यूटी अंग्रेज़ी में सैकड़ों जगह पे इस्तेमाल होगी, लेकिन हमें रोज़ अब नया सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ हमें बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इस्तेमाल करके ही कॉन्टीन्यूटी बना लिया करेंगे। फिर आगे है परफेक्टिविटी, ये है हैव और पास्ट पार्टिसिपल। आपने हैव हैज़ नहीं कहना, सिर्फ हैव और पास्ट पार्टिसिपल। और देन है प्रेजेंट, जिस तरह के हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर उसको मैंने लिख दिया है। उसमें बेस फॉर्म और एस फॉर्म दोनों इस्तेमाल होते हैं। एस फॉर्म का हमने पढ़ लिया है कि किन अल्फाज के साथ इस्तेमाल हम करेंगे। वो अल्फाज हैं ही, शी, इट, दिस, दैट एंड एनी सिंगुलर नाउन। आगे हम चलते हैं तो डिटर्मिनर्स हैं। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये चीज़ें बहुत से लोगों के लिए नई होंगी। डिटर्मिनर्स अगर किसी ने पढ़े भी हों तो वो इस तरह नहीं पढ़े होंगे जिस तरह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनर्स के मुतालिक आप सुन लीजिए बड़ी तफसील से कि डिटर्मिनर्स जो हैं ये एडजेक्टिव्स की ही एक किस्म होते हैं। ये जिस तरह के डिटर्मिनर्स के आगे ब्रैकेट में आप लिखा हुआ देख सकते हैं। और ये जो डिटर्मिनर्स हैं ये ऐसे अल्फाज होते हैं, ये मैं ऊपर लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ ताकि आपको एज़ इट इज़ पता चले, जो हमेशा नाउन्स से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो अब आपने पॉइंट ये जहन में रखना है कि डिटर्मिनर्स जो कि एडजेक्टिव की ही एक किस्म है, ये ऐसी एक एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको डिटर्मिनर्स कहते हैं और ये हमेशा नाउन्स से पहले इस्तेमाल करने होते हैं। ये और कहीं भी आ नहीं सकते, यानी कि नाउन्स के बाद ये कभी भी नहीं आ सकते। अगली लाइन हम पढ़ते हैं, ये अल्फाज सिंगुलर नाउन्स के लिए अलग और प्लूरल नाउन्स के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये जो डिटर्मिनर्स हैं सिंगुलर के लिए अलग होते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में और प्लूरल के लिए अलग होते हैं। नोट, किसी भी कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसी एक डिटर्मिनर का इस्तेमाल आम तौर पर ज़रूरी होता है। अब ज़रूरी को आपने जहन में रखना है। इसका मतलब ये है कि किसी भी नाउन जो कि कॉमन हो, यानी कि वो प्रॉपर ना हो और वो सिंगुलर हो, यानी कि वो प्लूरल ना हो, और वो काउंटेबल हो, यानी कि वो अनकाउंटेबल ना हो, तो उससे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर एक आना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर आप डिटर्मिनर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। अब कोई नाउन हो सकता है कि वो कॉमन हो और वो सिंगुलर भी हो, लेकिन वो काउंटेबल ना हो, तो फिर उससे पहले हम डिटर्मिनर्स आम तौर पर नहीं लगाते। इसकी डिटेल आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो पहले स्टेप पे सिर्फ हम इनकी एक आउटलाइन पढ़ रहे हैं ताकि आपको कल ये चीज़ें याद हों और इनसे हम फिर काम ले सकें। डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल, अच्छा ये हमने नोट, प्लूरल नाउन्स के साथ डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल ऑप्शनल होता है। यानी सिंगुलर नाउन के साथ ये लाजमी है आम तौर पे, और प्लूरल नाउन्स के साथ ये ऑप्शनल होता है, यानी कि लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। तो कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होने वाले डिटर्मिनर्स मंदरजा झैल 4 किस्मों के हैं। तो डिटर्मिनर्स और भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो 4 किस्मों के हैं जो कि आपको बेसिक्स में बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनर की सब क्लास जो है उसको कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो आर्टिकल हैं ये डिटर्मिनर्स होते हैं और उनकी सब क्लास है। ये बात आपने जहन में रखने। तो आज से आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर होंगे, लेकिन आर्टिकल
के तौर पे, हम सब क्लास के तौर पे इनको याद रखेंगे। वो आप जानते हैं कि ए, एन और दी होते हैं। फिर है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये है माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज। किताबों में आप इनको प्रोनाउन के तौर पे जानते हैं कि प्रोनाउन के तौर पे आप इनको पढ़ाते हैं और आप ख़ुद भी इनको प्रोनाउंस के तौर पे जानते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये प्रोनाउंस हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और इनका एक और नाम भी होता है, वो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स है। तो ये बात अब आपने ख़ास तौर पे जहन में रखनी है कि सर ने हमें बताया कि ये प्रोनाउन नहीं होते। अगर आप इनको प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, आपकी किताबों में ये प्रोनाउन लिखा हुआ, तो वो गलत है। फिर आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, वो है दिस और दैट। आपने दीज और दोज इसमें कहीं परेशान नहीं होकर बैठ जाना कि सर ने वो लिखे ही नहीं। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो डिटर्मिनर्स हैं ये सिंगुलर के लिए हम पढ़ रहे हैं, प्लूरल के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि प्लूरल के साथ ऑप्शनल होता है, सिंगुलर के साथ ऑप्शनल चूँकि नहीं होता, लाजमी होता है, इसलिए सिंगुलर को पढ़ना ज़रूरी है। फिर है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये हमने पढ़ लिया। फिर है इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स में आता है नो, एनी, सम, ईच, एवरी, आइदर। इसका प्रोनाउंसिएशन ईदर भी होता है, ज़्यादातर लोग ईदर कहते हैं, लेकिन मुझे आइदर कहना पसंद है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन आइदर ले रहा हूँ, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउंसिएशन वो ईदर ही है। फिर है नाइदर, और इसका जो अदर प्रोनाउंसिएशन है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो नीदर इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे नाइदर कहना पसंद है, इसलिए मैं नाइदर कह रहा हूँ। अदर, एंड, एन अदर, एट्सेट्रा। नीचे नोट है, तमाम डिटर्मिनर्स असल में एडजेक्टिव्स की ही एक किस्म है, जो कि ऊपर भी हम ब्रैकेट में पढ़ चुके हैं। तो अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि जिनको हम डिटर्मिनर्स कह रहे हैं ये एडजेक्टिव की एक किस्म है, यानी कि एडजेक्टिव की ऐसी किस्म जिनको डिटर्मिनर्स कहते हैं। और ये हमेशा ये जो आपको पढ़ाया गया है इस पेज पे, ये कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो अगला नोट है, ऊपर बयान किए गए डिटर्मिनर्स में से कुछ डिटर्मिनर्स किसी प्लूरल नाउन से पहले भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मज़ीद ये कि इनके अलावा भी कई डिटर्मिनर्स होते हैं जिनकी स्टडी बाद में की जाएगी। तो आज का लेक्चर इन नोट्स के हवाले से हमारा यहीं तक था। आगे हम एक 10 सब करेंगे, तो उसके लिए मैं स्लाइड शिफ्ट करता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कल आपको